अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक। हम आपको पिछली क्लासेस में यानी जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें हम बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर के बनने वाली एक आपकी कंबाइंड फॉर्म है जो एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे वो उसका लिखने का जो ढंग है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c ये सभी रियल नंबर्स होते हैं, यानी a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म का काम करता है। ये बात हम आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, जहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आप वहाँ पर a 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने a को 0 के बराबर करने की कोशिश करी, यानी अगर आपने a को 0 के इक्वल करने की कोशिश करी, तो क्या होगा कि आपका जो पूरी टर्म है ax² प्लस bx प्लस c, उसका जो फर्स्ट टर्म है यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, यानी हाईएस्ट लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, यानी हाईएस्ट डिग्री जो कोफिशिएंट है वही आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो अगर वो आपने 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो फिर क्वाड्रेटिक ना हो करके वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जैसे अगर आप ax² प्लस bx प्लस c था, अगर आपने x² इंटू a कर दिया ना तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार लिख करके बता दे रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है अगर आप वो देखेंगे तो वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपने यहाँ पर इफ क्या हम लोग लिखेंगे, इफ a इक्वल टू 0 कर दिया जाए, अगर इफ a इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू x² हो जाएगा प्लस का bx हो जाएगा प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, जो कि फिर क्वाड्रेटिक को फॉलो नहीं करेगा। फिर क्वाड्रेटिक को फॉलो नहीं करेगा, इसकी वजह से फिर आप इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी जो a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये है कि अगर आप चाहें तो इस b को आप 0 कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो b को 0 कर सकते हैं और आप चाहें तो c को भी 0 कर सकते हैं और आप चाहें तो b और c दोनों को 0 कर सकते हैं। बट आप कभी भी a को 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है और ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ पर a, b और c बिलोंग्स टू क्या रहते हैं, r रहते हैं। ये तीनों के तीनों रियल नंबर की तरफ जाते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब है क्या कि जैसे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आपको चीज़ों को समझना है। जैसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म आपको समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। अब आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको चेक करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब आपको ये पता करना है कि इनमें से लिखी हुई इंफॉर्मेशंस में आपके पास में क्वाड्रेटिक कौन कौन है, आपको ये फाइंड आउट करना है। जो क्वाड्रेटिक को फॉलो करेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसीडर करी जाएगी और जो क्वाड्रेटिक को फॉलो नहीं करेगी वो क्वाड्रेटिक में कंसीडर नहीं की जाएगी। सीधी सी बात है उसका। तो आपको ये समझना है कैसे, जैसे समझो आपके पास में लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड इस्तेमाल होगा। तो इक्वेशन वर्ड से आपको ये समझना चाहिए कि जिस आपके पास में एक ऐसी फॉर्म जहाँ पर LHS और RHS आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर LHS और RHS आपको देखने को मिलते हैं और एक साइन है इक्वल का जो LHS और RHS में लिखे
डिफरेंट एक्सप्रेशंस को बैलेंस करने का काम कर रहा है। अब ये तो इक्वेशन का बात होगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, लेकिन अभी फिलहाल में हमको ये देखना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हम आसानी से a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपके सामने बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का कितना बना, 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आप क्या करेंगे, पूरा RHS में लिखा हुआ एक्सप्रेशन LHS में लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4x माइनस 2x करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 2x बचेगा, और ये 4 और ये 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी अब आपके सामने इक्वल टू में कितना रहेगा, 0। तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट क्या आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी, तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि आपको चेक करना था, तो आप ये कहेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 2x। फिर वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x पूरा RHS LHS की तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यस, ये भी बिल्कुल क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर, अगर आप ऑन कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो यस इट इज ऑल्सो, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ये भी आपके सामने पूरा प्रॉपर आपने सॉल्व किया। पूरी इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराने पर उसको फॉलो कर रही है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, इसको मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो CBSE इनको पूछती है, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ, अगर आपके पास ये x प्लस 2 का होल क्यूब है तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना होता है 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट में कितना रहता है x प्लस 2, यानी a प्लस बी रहता है, इज इक्वल टू कितना है 2x का मल्टीप्लाई अपन को करवाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। तो मैंने अभी ऐसे ही लिखा है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस का कितना हो जाएगा 6x, और ब्रैकेट में कितना रहेगा x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे x क्यूब ये रहा,
8 ये रहा, प्लस का इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 2x। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो x क्यूब और प्लस 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 0। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है, तो बचेगा कितना माइनस का x क्यूब बचेगा। यहाँ पर आपका 6x स्क्वायर है, एज इट इज लिख दो। यहाँ पर 12x है, यहाँ पर 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। और यहाँ पर केवल 8 लिखा हुआ था, तो हम केवल क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो जब आप इसको कंपेयर कराएंगे किससे, ऑन कंपेयर जब करेंगे किससे, ऑन कंपेयर जब आप करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो ये आपकी इक्वेशन जो इक्वेशन लिखी हुई है ये 3 डिग्री इक्वेशन है। ये कैसी है, 3 डिग्री इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये आपकी 3 डिग्री इक्वेशन है, जबकि क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है, क्वाड्रेटिक में आपको बताया जाता है कि जो क्वाड्रेटिक है वो आपकी 2 डिग्री इक्वेशन होती है। तो ये फिर आपका केस जो होगा वो फिर क्वाड्रेटिक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 2 के होल क्यूब की आप आइडेंटिटी लगाएंगे, तो कितना रहेगा, a क्यूब रहेगा माइनस का b क्यूब रहेगा माइनस का 3 इंटू a इंटू b रहेगा और ब्रैकेट में a माइनस b रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब रहेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 6x और ब्रैकेट में कितना रहेगा x माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 12x। अब क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ देखेंगे, मैं देख सकता हूँ यहाँ एक्स क्यूब है, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, पूरा टर्म उठा करके यहाँ वो पूरा एक्सप्रेशन उठा के यहाँ ले आएंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जब ये पूरा ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 8 था कितना हो जाएगा प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर था प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x था माइनस का 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 6x स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस का 4x स्क्वायर है ये, तो बचेगा कितना 2x स्क्वायर, माइनस का x है और माइनस का 12x है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो यानी अब आपके सामने जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना आया, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास में 4 क्वेश्चन थे, आप इनको प्रॉपर राइट डाउन कर सकते हैं, और ये आपके पास में आखिरी पॉइंट है। समझने की बात ये है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि बस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो कौन सी है कि फॉर क्वाड्रेटिक, आपको क्या करना है, फॉर क्वाड्रेटिक के केस में आपको ध्यान रखना है कि कंपेयर किससे होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर होगा। वेयर आपको ध्यान रखना है क्या कि a, b एंड c जो है वो किसको बिलोंग्स करते हैं, r को बिलोंग्स करते हैं, और ध्यान रखना है a डज नॉट इक्वल टू हमेशा 0 होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो आप कह सकते हैं b एंड c मे बी 0, मतलब अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि b और c जो है वो मे बी 0 हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको a 0 के बराबर कभी भी नहीं करना है,
ठीक है साथियों, आप सभी लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, राइट डाउन करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरे अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी न्यूज़ पूछें, उसमें हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन।